दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रमेश जी, आप आज मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। दिल्ली के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब केंद्र की क्या इसमें अहम भूमिका है? क्योंकि केंद्र क्या लोगों को मदद कर पाएगी, वो लोगों का इलाज करवा पाने में सफल हो पाएगी? नहीं, केंद्र तो जब तक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, चुनी हुई सरकार बैठी हुई है, जब तक वो सिस्टम को अपने काबू में रखेगा हाथ में। जैसे मैंने डीएम का भी उदाहरण दिया अभी अपनी प्रेस वार्ता के अंदर, डीएम उनके अनुसार चलेंगे, एमपी के फ़ोन को ही नहीं उठाएंगे या गलत रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी जवाबदेही तो दिल्ली सरकार की है। जब तक केजरीवाल बैठा हुआ है, केंद्र सरकार इसमें असहाय है, कुछ कर ही नहीं सकती। केंद्र सरकार तो अब इसको आर्टिकल 356 के तहत घर बैठाना चाहिए। लेकिन जीएनसीटीडी जो बिल है वो तो आज लागू हो गया और उसमें एलजी ही जो है वो सर्वोपरि है। नहीं, एलजी इस बात के लिए सर्वोपरि नहीं है। ऑफिसर्स के काम करने के मामले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर अब निश्चित रूप से कोई दिल्ली की जनता के अहित में कोई इस प्रकार के निर्णय अगर दिल्ली सरकार करेगी तो उसको स्टडी करने के लिए राष्ट्रपति को भेजेंगे। उसके लिए है वो तब तक दिल्ली सरकार उसको लागू ना करे जो अपनी मनमर्जी कर लागू कर रही थी। जी, राधा स्वामी सेंटर जिसका आपने दौरा भी किया, उसमें अभी तक जो बेड की संख्या है वो नहीं बढ़ पाई है। सरकार ने दावा किया था 5000 तक हो जाएंगे, लेकिन अभी 500 बेड भी तैयार नहीं हो पाए हैं। ये तो मैं ही कह रहा हूँ, ये तो मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को पता लगना चाहिए कि केजरीवाल का चरित्र कैसा है, वो राजनीति पर बने रहने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचता है, और आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षा की बात कहकर आया था, उसको हक देने के लिए आया था, और आम आदमी के 2.5 करोड़ की चिंता कम कर रहे हैं, वो जजों की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। अशोका होटल में उनके लिए अलग से बेड बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आम आदमी कौन है, ये चिंता केजरीवाल को देखना है और दिल्ली की जनता को भी देखना है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि दिल्ली के 7 सांसद आखिर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इस वक्त कहीं नज़र आ रहे हैं? और एक सवाल ये भी है कि क्या इस आपसी लड़ाई में आपको नहीं लगता जो जनता है वो पिसती हुई नजर आई? आंकड़ा आपने खुद रखा, 15,000 लोग की जान अब तक जा चुकी है राजधानी में। ये लड़ाई तो है ही नहीं। अगर ये लड़ाई होती तो डीएम के फोन उठाने के बाद भी हम कोविड सेंटर पे क्यों जाते? हमको डॉक्टर हर्षवर्धन को क्यों बुलाना पड़ता? हमको एचएम साहब से क्यों बात करनी पड़ती? लेकिन दिल्ली का सिस्टम केजरीवाल के हाथ में। डीएम, एसडीएम, एडीएम, हॉस्पिटलों के डायरेक्टर, वो तो केजरीवाल के अंडर है ना। तो वो केजरीवाल के अंडर, तो हमको डिसीजन ले ही नहीं सकते। हम तो आम नागरिक की तरह एक सुझाव दे सकते हैं केजरीवाल साहब को। अब वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सुझाव को ना माने तो हम उसको डिसमिस कर नहीं सकते जी। और दिल्ली के सांसदों का नंबर जिस प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर 7 सांसदों का नंबर पूरी दिल्ली के अंदर अगर सोशल मीडिया में चल रहा है, तो क्या केजरीवाल साहब, तेरे 7 मिनिस्टर हैं, उनके तूने नंबर दिए? क्या केजरीवाल साहब, डीएम ने कोई ऐसा नंबर फ्लोट किया है कि जिसको लोग सुनकर अपनी समस्या उजागर कर सकें? तो अपने आईने को, अपने मुंह को पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग देखें। जो मीडिया की डिबेट में बैठते हैं उनसे कहें कि दिल्ली के सांसदों ने तो अपने नंबर दे दिए पूरी जनता में, हमारा लायक सेवा है। तुम्हारे मंत्रियों के नंबर अभी तक क्यों नहीं दिए? पिछली बार भी सांसदों के ही थे, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के नंबर नहीं थे, एमएलए के नंबर नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? वो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली वालों के मेहमान हैं क्या? वो जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? ये देखना पर जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और ऐसे में सीधा आरोप जो है बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने ये लगाया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार को, दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके केंद्र को सब कुछ अपने अधीन ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो पूरी तरीके से राजधानी के अंदर ध्वस्त हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।